बुद्ध के 5 महान त्याग, आत्म विजय की ओर पहला कदम। जब जीवन का अर्थ शून्य लगे, तब आत्मा प्रश्न करती है, क्या यही सब कुछ है? सिद्धार्थ का जीवन वैभव, प्रेम और सत्ता से परिपूर्ण था। राजा शुद्धोधन का पुत्र, सुंदर महलों में पला, जिसकी हर इच्छा पल में पूर्ण होती थी। फिर भी कहीं भीतर एक रिक्तता थी, एक खालीपन जिसे कोई संगीत, कोई रत्न, कोई प्रेम भर नहीं पा रहा था। यही वो क्षण था जब प्रश्न पैदा हुआ, क्या केवल भोग ही जीवन है? क्या जन्म मरण का यह चक्र ही अंतिम सत्य है? और फिर प्रारंभ हुई आत्म विजय की यात्रा। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। यह केवल गुफाओं में ध्यान लगाने की नहीं, बल्कि गहराई से त्याग करने की यात्रा थी। 5 ऐसे त्याग जो केवल वस्तुओं के नहीं थे, बल्कि स्वभाव, अहंकार और अस्तित्व के थे। आइए आज फिलोवाणी में हम जाने उन 5 त्यागों की कथा जिन्होंने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। जब उसने पत्नी और पुत्र की आंखों में प्रेम छोड़कर मार्ग चुना। एक रात जब संसार सो रहा था, सिद्धार्थ जाग रहा था। यशोधरा, उसकी पत्नी, अपने पुत्र राहुल के साथ गहरी नींद में थी। सिद्धार्थ उनके पास गए, देखा और ठहर गए। प्रेम था, वात्सल्य था, लेकिन साथ ही था एक अंतर्द्वंद। क्या मैं इस मोह के बंधन में रहकर उस अनंत सत्य को जान सकता हूं? सिद्धार्थ ने उस क्षण पहला महान त्याग किया। यह केवल परिवार का त्याग नहीं था, यह प्रेम के मोह का त्याग था। यह त्याग था उस सुरक्षा और भावनात्मक आश्रय का जो मनुष्य को बांधे रखता है। क्योंकि आत्म विजय की पहली शर्त है भीतर के संबंधों से मुक्ति। जब उसने रेशमी वस्त्र, रथ और राजमहल को पीछे छोड़ दिया। सिद्धार्थ वह था जिसे हर दिन गुलाब की पंखुड़ियों पर चलना पड़ता था ताकि पैरों को कांटे न चुभें। सोने की थालियां, चंदन के महल, संगीत की मधुरता, सब कुछ उसकी सेवा में था। लेकिन जब उसने बुजुर्ग, रोगी और मृतक को देखा तो उसके भीतर कुछ टूट गया। उसे झांत हुआ कि यह विलासिता केवल एक आभास है। और तब उसने रथ से उतरकर झटाएं धारण की, रेशमी वस्त्र उतार फेंके और एक भिक्षु की भांति अरण्य की ओर चला गया। यह त्याग केवल सुविधाओं का नहीं था, बल्कि भोग की लत, सुख की आदत और सुरक्षा के छलावे का त्याग था। जब उसने राज्य का प्रस्ताव ठुकराया और ज्ञान का पथ चुना। वापसी पर जब राजा शुद्धोधन ने उसे पुनः सिंहासन देने की विनती की, सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, राज्य तो वह है जो जन्म और मृत्यु पर शासन कर सके। यह तीसरा महान त्याग था, सत्ता का, शक्ति का, निर्णय का। यह त्याग था उस कर्ता भाव का जहां हम स्वयं को निर्णायक, संचालक और महत्वपूर्ण समझते हैं। सिद्धार्थ ने सत्ता नहीं, ज्ञान के राज्य को चुना। एक ऐसा राज्य जहां कोई अन्य पर नहीं, बल्कि स्वयं पर शासन करता है। जब उसने गुरुओं की सीमाओं को पार कर आत्मबोध की ओर देखा, सिद्धार्थ ने आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र जैसे महान गुरुओं से ध्यान और समाधि सीखी। लेकिन उसे लगा यह भी अंतिम नहीं है। जब एक साधक यह कहे कि मेरे गुरु महान हैं, पर अब मुझे भीतर उतरना है, तब वह अपने आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम रखता है। बुद्ध ने चौथा त्याग किया, बाह्य आश्रयों का, बाहरी ज्ञान का। यह त्याग था उस आवश्यकता का कि कोई और हमें सत्य तक ले चले। क्योंकि अंत में, जैसा बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, स्वयं ही दीपक बनो। जब उसने अपने अस्तित्व, अपनी पहचान और अहंकार तक को छोड़ दिया, सबसे कठिन त्याग, स्वयं का त्याग। 6 वर्षों की कठोर तपस्या, हड्डियां बाहर निकल आईं, भोजन नहीं, जल नहीं, फिर भी सत्य नहीं मिला। और तब एक बोध आया कि यह भी एक अहंकार है। मैं तपस्वी हूं, मैं साधक हूं, यह भी तो एक मैं है। और तब बुद्ध ने स्वयं को भी त्याग दिया। न नाम, न पद, न पहचान, बस एक बोध ही वृक्ष के नीचे बैठ गए, पूर्ण शून्यता के साथ। यह अंतिम त्याग था, अहंकार का विसर्जन। और यहीं पर हुआ निर्वाण, न कुछ पाने की चाह, न कुछ खोने का भय। जब आत्म विजय के लिए बाहर नहीं, भीतर उतरना होता है। आज के युग में हम बुद्ध की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनके त्यागों से बचना चाहते हैं। हम बुद्ध के चित्र तो लगाते हैं, पर उनके मार्ग से डरते हैं। पर यदि हम भी जीवन की रिक्तता से जूझ रहे हैं, यदि हमें भी प्रश्न सताते हैं, मैं कौन हूं, क्यों हूं, कहां जा रहा हूं, तो बुद्ध की 5 त्याग की यात्रा हमारी आत्म यात्रा बन सकती है। हम भी छोड़ सकते हैं
मोह, भोग, शक्ति, आश्रय और अहम। क्योंकि जब ये 5 परतें गिरती हैं, तब भीतर जो बचता है वही है बुद्ध। यदि यह कथा आपके भीतर किसी बिंदु को स्पर्श करती है, तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि शायद किसी और का प्रथम त्याग आज प्रारंभ हो। फिलो वाणी को सब्सक्राइब करें, जहां दर्शन, आत्मा और कथा मिलते हैं, जीवन को एक नई दृष्टि देने।